हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एक्टिट्यूड। तो जैसा कि बच्चों की डिमांड थी कि सर नरेशन का टॉपिक एक हमको दीजिए, क्योंकि स्पोकन के माध्यम से हो या ग्रामेटिकल, नरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग नरेशन के विषय में समझने का प्रयास करेंगे और टॉपिक एक ही लेंगे, क्योंकि नरेशन का जो चैप्टर है वो लॉन्ग है, उसको एक वीडियो में हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट इंडेफिनिट में हो तो हम कैसे करते हैं, तो देखने का प्रयास करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के विषय में पहले आप जान लीजिए। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी कि नरेशन नरेशन का मतलब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि इसमें एक से अधिक लोगों का इन्वॉल्व होना बिल्कुल कंफर्म होता है। जैसे कोई भी बात होती है, जैसे राम मेरा मित्र है, या मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे बोला कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैंने आपसे बोला मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो ये क्या हुआ? प्रत्यक्ष डायरेक्ट बोला मैंने आपसे, तो इसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अगर मैंने तुमसे बोला, तुम जाकर अपने दोस्त से बोलो कि सर बोल रहे थे कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मेरी बातों को वो अपने माध्यम से अपने शब्दों में उसे बता रहे हैं। बात मेरी है, बोल कौन रहा है? तुम बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? कि सर बोले थे कि मैं स्कूल नहीं आऊंगा, तो इसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। समझने का प्रयास करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही आनंद आने वाला है। जैसे सब्जेक्ट है ही सेड कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा, आई एम अ गुड स्टूडेंट। ये एक हमारा डायरेक्ट स्पीच है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस इसी में सीखेंगे। तो इसके पहले समझ लीजिए, इसके दो भाग हैं। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जो व्यक्ति रिपोर्ट करता है, बोलता है, उसकी बात है। जैसे ही सेड, उसने कहा, या तो मैं होता तो आई सेड, मैंने कहा कि आई एम अ गुड बॉय, तो मैंने क्या बोला? ये हमारा स्टेटमेंट है। ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट है, हमारा स्पीच है जो हमने बोला। जैसे ही सेड, उसने कहा आई एम अ गुड बॉय, यानी उसने कहा कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। और इसको इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे? तो इस भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इस भाग को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट, क्योंकि अगर आप इसके रूल रेगुलेशन को अगर समझेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हम इसको व्यवहारिक चीज में समझते हैं। आप, आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं, क्योंकि हम आज सीख रहे हैं नरेशन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उसे कैसे हल करेंगे। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको कैसे किया जाता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। ही सेड है तो ये पूरा ही सेड वैसे का वैसे ही उतर आता है। ठीक है ना? और इसमें ये जो कामा और डबल इन्वर्टेड कामा लगे होते हैं, इनको हटाने के लिए हमको कनेक्टर दैट का यूज करना पड़ता है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई? यानी ही सेड है, उसने कहा कि, इसका सेंस निकलेगा कि, लेकिन इसका यूज किसके लिए हुआ है? कामा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए। ठीक है ना? फिर उसके बाद देखते हैं ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है, अब उस पे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फार्मूला आपको मैं दूंगा कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिल्कुल हलवा लगेगा। जैसे इसके बाद आप देखेंगे डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? आई है। तो इसमें एक फार्मूला आपको मैं देना चाहूंगा, 123 बटा सन। ध्यान दीजिएगा इसको। ये पर्सन आपके तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है ना? तो जैसे अब इसके बाद देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, तो हमको पता चला कि आई है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर है। तो देखिए फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये चेंज करने का एक फार्मूला है
कि कौन किससे किस तरह से चेंज होता है। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। कौन से सब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर सेकंड पर्सन होगा, अगर यू आ जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसका ऑब्जेक्ट भी होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका भी ऑब्जेक्ट होता है। अगर थर्ड पर्सन का आ जाए, थर्ड पर्सन का मतलब ही, सी या कोई नेम आ जाता है, तो वो नहीं बदलता है, उसको ज्यों कहते हो रख देते हैं। बस परिवर्तन होता है टेंस परिवर्तन। और वो टेंस परिवर्तन क्या होता है? जैसे प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदलेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, आई एम अ गुड स्टूडेंट, तो ये किसमें बदलेगा? पास्ट में, सिंपल पास्ट में। कैसे बदलेगा? ध्यान देंगे। जैसे दैट लगा है, आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही सिंगुलर, आई सिंगुलर, तो इसी ही को उतार के यहां पर राइट कर देंगे। बस इतनी ही कहानी। जिस बच्चे को समझ में आ गई, प्रोनाउन चेंज जिसको आ गया, तो जान लीजिए वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हल कर ले गए। अब इसके बाद देखिए, टेंस चेंज कर दीजिए, प्रेजेंट है पास्ट में कर दीजिए, तो ही के साथ क्या लगेगा? वाज लग जाएगा। ही वाज अ, बाकी वही रहेगा, गुड स्टूडेंट। ठीक है ना, गुड स्टूडेंट। बात समझ में आ गई? चलिए हम दूसरा लेते हैं, ये सेकंड पर्सन वाला लेते हैं। जैसे आ गया, राम said to me, comma double inverted comma, I write a letter। ठीक है ना, I write a letter। समझ में आ गई बात? अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट भी जोड़ दिया। ही, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। हम लोग आपको सिखा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो, बस इसका ध्यान रखिएगा। बाकी ये प्रेजेंट में भी आएगी, फ्यूचर में भी आएगी, तो उसका हम कंसेप्ट नेक्स्ट वीडियो में देंगे। हम सीख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। ही, राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। आई राइट अ लेटर, देखिए इसका टेंस पहचानिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने अभी बताया कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा तो सिर्फ भाई हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यही यूज करेगा। ठीक है ना, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। राम सेड, तो राम जब कभी भी सेड टू का आ जाए, सेड टू अगर आ जाए, ऑब्जेक्ट है तो टू लगना बिल्कुल कंफर्म है। तो उसको हम किस में बदलते हैं? देखो इसमें सेड था तो सेड नहीं बदलता, लेकिन सेड टू आ जाएगा तो उसे हम बदलेंगे टोल्ड में। ध्यान दीजिएगा, ये पहला ये था और ये सेकंड है जो रिपोर्टिंग वर्ब में बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ यही चेंज होता है, राम टोल्ड हो जाएगा, राम टोल्ड मी। ठीक है, कामा नहीं लगेगा। अब इसके लिए हम दैट का यूज करेंगे, कनेक्टर, दैट का यूज कर दिए। समझ में आ गई इतनी बात? अब दैट के यूज करने के बाद देखते हैं आई। ठीक है ना, ठीक है, मैं आपको यहां बता दिया, यू लिख दिया। ठीक है ना, यू लिख दिया क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन, यू राइट अ लेटर, तो यू देखो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इसका क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई होगा, तो हम यहाँ पर आई राइट कर देंगे। समझ में आई बात ना? यहाँ पर देखो था, यहाँ पर आई था, सब्जेक्ट के अनुसार था, तो ही आ गया। अब यहाँ पर यू है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। समझ में आ गई ना बात? तो आई और उसके बाद टेंस बदल दीजिए। जैसे आई और पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा, तो आई रोट अ लेटर, आई रोट अ लेटर। हालांकि अभी इसमें बहुत सारे वर्ड चेंज करने वाले हैं। जैसे टुमारो को क्या होगा? ठीक है ना, और टुमारो का क्या होगा, यस्टरडे का क्या होगा, दैट का क्या होगा, बिफोर का क्या होगा, दिस का क्या होगा। ऐसे बहुत से प्रोनाउन और वर्ड हैं जो बदलते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो उसकी भी लिस्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आज हम सीखने का प्रयास किए कि आखिरकार नरेशन क्या होता है और नरेशन को कैसे हल करते हैं। और नरेशन को मेन जड़, जो मेन रूट होती है बेटा, वो सिर्फ यही होती है, प्रोनाउन चेंज।
क्या होती है? प्रोनाउन चेंज। अगर ये किसी बच्चे को चेंज करना समझ में आ गया, आप इसके अकॉर्डिंग समझेंगे तो कंफर्म है आप गलत नहीं होगा। पहले हम सिंपल सेंटेंसों से ही देखेंगे, डायरेक्ट में अगर हम चले जाएंगे बिल्कुल से हार्ड सेंटेंसों में तो हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो आई होप आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो देखने के बाद आप अपने उन दोस्तों और उन मित्रों को भी शेयर करिए जिनको इंग्लिश सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इंग्लिश सीख करके ही हम कहीं किसी भी स्टेज में या किसी से भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऐसी इंग्लिश सीखना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना? तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं कल एक अच्छे वीडियो के साथ, एक नया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।